Good morning students, my name is Desha Sharma and today I am going to take your computer class and I am having a KIPS textbook of Information Technology Vocational and we are on page number 131 and today's our lesson is Introduction of Computer. So what we are going to learn in this lesson is different types of application where the computer actually works and what is the characters and the strength of computer. So we will take first 2 points like the strength of computer means कि कंप्यूटर की ताकत क्या है. तो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर की जो ताकत है वो है स्पीड, accuracy, reliability and less manpower. If we will see these 4 points, so these 4 points are very useful in our life. We all want to do work very speedily. We all want to work in reliable positions like कि वो जो चीजें हम कर रहे हैं वो एक रिलायबल होना चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. लेस मैन पावर मतलब कि जिसमें कम शक्ति लगे या कम आदमी लोग लगे और हमें फटाफट उसका रिजल्ट मिल जाए. एंड द एक्यूरेसी मीन्स कि वो चीज़ें हमेशा करेक्ट हो, परफेक्ट हो. वी ऑल नीड दिस थिंग. सो कंप्यूटर स्ट्रेंथ इज 4 मेन थिंग. स्पीड है, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है and the less manpower है. Now if you will see about the application, there is n number of profession in our life like doctor है, defense people है, education field teacher होते हैं and researchers है, media and communications है. So there is n number of application that we use in the computer. अगर वो computer जो है military के लिए काम कर रहा है तो उसकी जो application होगी वो totally different होगी. How it will be different from our computer means कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट रहते हैं उनको जो है देश के लिए काम करना पड़ता है या उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी उस लेवल की होती है जो प्राइवेसी रिलेटेड रहती है. उनको हमेशा उनके जो कंप्यूटर्स वो हमेशा रडार से अटैच होते हैं या रडार से उनसे जुड़ाव उनका होता है. सो इन दैट सिचुएशन जो कंप्यूटर है हमारा इस तरह से वर्क करता है कि कोई भी चीज़ें बाहर की कंट्री से अगर हमारी कंट्री में आ रही है एंड विच इज सस्पिशियस तो उसके लिए वो वर्क करेगा, तुरंत वो इंफॉर्मेशन देगा. इफ यू आर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट देयर इज एन नंबर ऑफ लेसन्स आर अवेलेबल इन द यूट्यूब और इन द अदर सोर्स और इन द वेब पेज. सो जिसके थ्रू बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हैं जिससे आप अभी कर रहे हो. इफ यू आर फ्रॉम द रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, रिसर्च के लिए हाउ वी कैन यूज द कंप्यूटर्स. तो रिसर्च के लिए ऐसा होता है कि देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च लाइक कि वेदर फोरकास्टिंग है या आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है. तो उसके लिए कंप्यूटर कैसे वर्क करता है कि वेदर रिपोर्ट के लिए देयर इज सम एप्लीकेशन जिससे वो तुरंत ही पता चलता है कि सैटेलाइट के थ्रू आज बारिश आने वाली है, आज सुनामी हो सकती है, आज जो है भूकंप आ सकता है. सो इन दैट सिचुएशन कंप्यूटर इज वर्किंग वेरी डिफरेंटली फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. एंड इफ यू सी ऑन पेज नंबर 132 and 133, so there are n number of application for the people which are working with the different things. Fine. So please listen, read, and you will get the idea about the other department where you can use the computers. A computer system. Now computer system is mainly work with 2 things like hardware and software. As we all know that hardware means कि जो चीज़ें कड़क है. What is hard? Hard यानी कड़क and what is soft? Soft यानी कि नरम, एकदम सॉफ्ट. ठीक है, अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप समझ लीजिए कि आपने कंप्यूटर समझ लिया है. हार्डवेयर थिंग्स विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, जैसे कि उसका कीबोर्ड है, उसकी स्क्रीन है, उसका माउस है, यूपीएस है, सीपीयू है. द थिंग्स which you can see in the computer and that are the touchable things, they are the hardwares. And the things which are inside the computer मतलब कि जो एप्लीकेशन है जैसे कि MS Word है, आई थिंक हम लोग ने काम कर लिया है MS Word के ऊपर. तो before few days back you were making greeting card for me. So in that situation ऐसा है कि जो एप्लीकेशन है, even if you will see कि गूगल पे भी कितनी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है. So this all application or software or other things which we can see in the computer or in the mobile and you cannot touch it. So they are the software. So आई बात समझ में जो दिखता है वो हार्डवेयर है, जो अंदर है वो सॉफ्टवेयर है. Like a body part, got it? So we have done this and the computer program in data. Program means one kind of application. Whatever the application you people have in your computer or in your laptop or in your Android phone. If you will see search in the Google Play of Android phone, there is an n number of application there. Actually they all are the program. So program and the data both are working together. क्योंकि ये दोनों के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता. हमारा
data. So what our textbook is saying, let's see about it. In order to make computer perform different tasks, you need an application. Application are also called program. The hardware and the operating system together are referred as a platform. Program makes use the platform perform various tasks. Program can be different kind of like word processor, spreadsheet, movie reviewer, audio player, games, messenger, chat programs, complex scientific programs, etc. Programs are able to run by processing data, which provide and inputs the computer. The data can be text, video or graphics. Now whatever the things we have, अगर हमारे पास जो भी है, if I'm making audio, if I'm making my video, और मुझे उस वीडियो को उसमें अच्छे साउंड डालनी है, अच्छे बैकग्राउंड दिखाने हैं, तो I will choose such kind of application जहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें मिलेगी कि मैं गाना गा रही हूँ तो ऑटोमेटिक पीछे से रिकॉर्डिंग आ जाएगी, म्यूजिक बजने लगेगा. So, जो एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम्स है, वो एक्चुअली इस तरह से वर्क करते हैं. If I want to make my photograph very nicely, पीछे सीनरी होनी चाहिए, यहाँ पे साइड में से झरना निकलना होना चाहिए, तो in that situation I will choose such types of photo application और photo software और फोटो प्रोग्राम जहाँ पे मेरे अपने फोटोज को डिफरेंट तरह से डेकोरेट कर सकूँ. सो मेरा जो फोटो होगा इट विल बी डेटा फॉर दैट एप्लीकेशन, या मेरा गाना गाया हुआ जो सॉन्ग होगा दैट विल बी डेटा फॉर द वीडियो मेकर एप्लीकेशन. गॉट इट? सो डेटा एंड application both are working together. Without data application cannot work. I hope you have understand that, because आप लोग भी काफ़ी अच्छे photos बनाते होंगे, अपने videos बनाते होंगे. Of course there are so many applications now. We have like voice recorders है, और ऐसे बोलते हैं ना star makers है, ऐसी बहुत सारी जो है एप्लीकेशन आ गई जिसमें हम गाना गा सकते हैं ना. फ्रेम मेकिंग्स है जिसमें हम डिफरेंट टाइप की फ्रेम्स बना सकते हैं. सो सच थिंग्स ऑल आर एक्चुअली एप्लीकेशन वेयर वी आर पुटिंग आवर थिंग्स इनसाइड इट. हमारी जो भी चीज़ें होती हैं हम उसमें डालते हैं और वो हमें ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट आउटपुट करके हमें दे देता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर नेटवर्क्स and internet. Computer networks that you have to read independently at your home, that will be your homework. And if I will talk about internet, that I think this definition and my definition is very less for it. We all know that internet is very important for us. अगर एक दिन भी इंटरनेट बंद हो जाएगा ना तो देश का इतना नुकसान हो जाएगा और हम भी इतने अकेले हो जाएंगे. In this lockdown period, how the internet is connecting with each other. See, look at yourself. आप इतनी दूर बैठे हो, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, फिर भी आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको समझ रही हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हो. Remember? So the thing is कि internet is become a part of our life. जैसे मोबाइल फोन हमारा जिंदगी का भाग बन गया है ना, उसी तरह से कुछ इंटरनेट भी हमारी जिंदगी का भाग बन गया है. So any definition in any world, तो आई थिंक दैट इज इनकम्प्लीट फॉर द इंटरनेट. कोई डेफिनेशन बनी ही नहीं इंटरनेट के लिए, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़रूरी बन गया है. इट बिकेम आवर लाइफ लाइन, राइट? So you understand this lesson. I had given the various types of explanation here, and I want you to do such some things for this lesson. Like I have made the question answers for this lesson, that I will send you the screenshot of these pages, and you have to write down in the notebook of computers. ये पूरा जो है exercise जो है वो आपको finish करनी है. And once the school will going to reopens, I will check your notebook. Fine. So till that time, have patience and do your work nicely. Try to do some yoga, meditation, and just stay at home. Take care of yourself. Have a happy and healthy day.